नमस्कार साथियों, गिरदारी की मैथ्स में आपका स्वागत है। देखिए, आज अपन करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के जो मैथ आएगी उस मैथ के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करेंगे, उसमें से मैंने जो टॉपिक लिया है वो लिया नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 26 प्लस 2 की पावर 27 किससे विभाज्य है। तो यहाँ से देखिए इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ से आपको 2 की पावर 25 जो है कॉमन लेना है। 2 की पावर 25 जैसे आप कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा कितना, 1। यहाँ से 2 की पावर 25 कॉमन लो लोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। प्लस 2 की पावर 26 में से 2 की पावर 25 कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा 2 की पावर 1। प्लस फिर 2 की पावर 27 में से 2 की पावर 25 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से बचेगा 2 की पावर 2। यहाँ से कितना बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा। इसके बाद में इसको आगे हल कर कीजिए तो यहाँ से देखिए 2 की पावर 25 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1 + 2 + 4। इसको अपना ऐड करेंगे तीनों को तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7। अपने पास में कितना आएगा, अपने पास में आ गया 2 की पावर 25 × 7। 2 की पावर 25 × 7। अब यहाँ से देखिए इसमें कौन सा अंक आ रहा है, 7। तो यानी कि ये जो संख्या है कौन सी संख्या, 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 26 प्लस 2 की पावर 27। ये जो संख्या है ये 7 से विभाजित होगी, और ये अपन से यही पूछा कि उसमें किससे विभाजित होगी, तो ये 7 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा, 7। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का लेस है और मैस है, क्रम से 126 और 9 है। यदि एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये इसको इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा उसको हल करने का एक आपके पास में सूत्र है, उसको याद रखना है आपको। ये होता है कि LCM इंटू HCF बराबर होता है प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। अगर 3 संख्या होगी तो 3 संख्याओं गुणनफल भी इसके बराबर होगा। तो देखिए LCM इंटू HCF बराबर होता है प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। इसके बाद में आगे देखिए LCM दे रखा है आप लोग क्वेश्चन में कितना, 126। तो अपन लिखेंगे 126 इंटू HCF दे रखा कितना, 9। ठीक है, बराबर करेंगे एक संख्या दे रखी कितनी, 18, और दूसरी संख्या अपन से इसमें पूछी गई है। तो यहाँ से देखिए काट लेंगे, 9 से 100 काटोगे तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार। 2 से 126 को काटोगे कितनी बार चला जाएगा, 63 बार। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई अपने पास में, 63। दूसरी संख्या कितनी आ गई, 63। ऑप्शन नंबर जो ये है वो आपका राइट आंसर होगा, 63। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि एक धनात्मक पूर्णांक n 3, 5 और 7 से विभाज्य है या भाज्य है तो अगला पूर्णांक क्या होगा जो इन सभी संख्याओं से भाज्य है। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर LCM लेना होगा, और LCM किसका लेना है, तो LCM लेना है आपको 3 का, 5 का और 7 का। इनका आप LCM लोगे तो इनका जो LCM आएगा वो LCM आएगा आपका 105। LCM कितना आएगा, 105 आएगा। तो आपको इसमें n भी लेना है, तो n लेना है तो इसमें कितना आ जाएगा, 105 और प्लस में n, यानी कि n + 105 जो है इससे विभाज्य होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा, n + 105। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है यह आपको जानना जरूरी है। तो अभाज्य संख्या होती है वह संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हो और इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हो। जैसे 3 है, 3 क्या है, तो 3 1 से डिवाइड है, 1 से डिवाइड करोगे तो 1 का भाग इसमें 3 बार चला जाएगा। यानी 3 जो है 1 से भी विभाजित है, 1 से विभाजित है और स्वयं 3 से विभाजित है। तो 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो इसमें से ऐसी संख्या ढूंढनी है जो खुद से विभाजित होती हो और 1 से विभाजित होती हो। तो देखिए 54 जो है 9 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, ये नहीं हो सकता। 39 जो है 3 से होता है, 13 से होता है, ये नहीं हो सकता। 68 जो है 4 से विभाजित होता है 17 से विभाजित होता है और 2 से विभाजित होता है। तो 89 जो है 89 जो है ये 89 खुद से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा, इसलिए अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 89। 89 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि पहला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यदि 5 अंकों की संख्या 284 एक्स वाई 3 और 77 से विभाज्य है तो 8x माइनस वाई का मान कितना होगा। यहाँ से देखिए सिर्फ संख्या को 3 से विभाज्य होने के लिए उसके अंकों का योग जो है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए 284 एक्स वाई बटा 3, ये अगर 3 से विभाज्य है तो अपने पास में जो है 2 प्लस 8 प्लस 4 प्लस एक्स प्लस वाई का जो मान होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो 3 से विभाज्य हो। अब यहाँ से देखिए 8 और 2 10, 10 और 4 14। अब 14 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या आती है जो 3 से विभाज्य होती है, तो ऐसी संख्या आती है आपके पास में 15 और 18, 15 और 18। तो देखिए यहाँ से अगर 15 लेते हैं तो x प्लस वाई का मान 1 आता है, जो कि अगर x प्लस वाई का मान अपन 1 ले लेते हैं तो आगे अपन को 77 से विभाजित करना है तो वहाँ से वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो इसलिए अपन x प्लस वाई का मान कितना ले लेते हैं, 18 लेते हैं, यानी टोटल पूरा का योग कितना ले लेते हैं, 18 लेते हैं। जब 18 ले लेते हैं तो यहाँ से अपने पास में कितना आता है, तो यहाँ से अपने पास में x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्योंकि 8 और 4 कितने हो गए, यहाँ से आप देख सकते हैं 2 और 8 कितनी होगी 10, और 10 और 4 कितनी होगी 14, और x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 14, 18 में से माइनस कितना कर दोगे 14, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया 4। इसके बाद में देखिए आगे क्या करना है आपको, इसी संख्या को जो है 11 से विभाजित करना है। इसी संख्या को किससे विभाजित करना है, 11 से भी विभाजित करना है। तो देखिए इसमें 11 से विभाजित कब होगा, जब एक अंक छोड़ करके दूसरे अंक का योग जो है 11 के बराबर हो या 11 से विभाजित हो तो वो संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो यहाँ से देखिए 2 प्लस 4 और 4 प्लस वाई करना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस वाई, कितना हो जाएगा 6 प्लस वाई, और बराबर में आपको क्या कितना लेना है, तो 8 प्लस एक्स, कितना हो जाएगा 8 प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, y को इधर भेज देते हैं, y को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से देखिए अपने पास में हो जाएगा माइनस का 2, यानी कि यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई, और x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा माइनस का 2। अब यहाँ से देखिए इसको आगे हल कैसे करते हैं, तो देखिए x प्लस वाई का मान कितना है 4 है, और x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा आपके पास में -2। अब यहाँ से देखिए x का मान ज्ञात करना है तो क्या करो, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दीजिए, दोनों को जोड़ करके क्या करोगे 2 का भाग दे देंगे। तो देखिए 4 प्लस माइनस का 2, 4 प्लस माइनस का 2 करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 2, और 2 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि x का मान कितना आ गया 1 आ गया, x का मान 1 आ गया। अब x का मान यहाँ पर 1 रख कर देखो तो y का मान कितना आ जाएगा 3, y का मान कितना आ जाएगा 3। अब क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि 8x माइनस वाई का मान कितना होगा। तो यहाँ से देखिए x का मान कितना है 1 है, x का मान कितना है 1 है, तो x का मान 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, और माइनस y का मान कितना है 3, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा 5। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 14, 28 और 42 से विभाज्य है वह है, मतलब वो संख्या कौन सी है जो इन तीनों से विभाज्य है। तो तीनों से विभाज्य वही संख्या होगी जो इनके एलसीएम से विभाज्य होगी। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 14, 28 और 42, 14, 28 और 42 का एलसीएम कितना होगा, तो इनका एलसीएम कितना होगा 84। अब या तो आप ऐसे देख लीजिए कि 84 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है, तो ऐसे आपको चारों ऑप्शनों में भाग दे करके देखना होगा, लेकिन आपको इतना नहीं करना है क्योंकि सारी जो संख्याएं हैं 964, 924, 934 और 942 ये लगभग 840 से ऊपर है। तो यानी कि इसको 10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम कितना आ गया 84 आ गया, 84 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 840, लेकिन 840 ऑप्शन में नहीं है। तो आप क्या करोगे, तो आपको करना है यहाँ से इसको 11 से गुणा, कितने से गुणा करो आप 11 से गुणा करो। जैसे 11 से गुणा करोगे तो यहाँ से देखिए आप कितना आ जाएगा 11 चौक 44, आंसर का 4, 11 8 88 और 4 कितने हो गए 92, यानी कि 924। तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी 924। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा, 924 वह संख्या होगी जो 14, 28 और 42 से भाज्य होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 653। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 653, 308 इंटू 402 इंटू 413
कि गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ से देखिए इतना करने की ज़रूरत नहीं कि सबको गुणा करेंगे और फिर आप इकाई का अंक निकालेंगे, इतना नहीं करना है। आपको केवल इकाई का अंक लेना है, यानी कि इसका इकाई का अंक 3, 308 का इकाई का अंक 8, 402 का 2 और 413 का 3। इसको गुणा करोगे तो देखिए 8 तिया 24, 8 तिया 24, 3 दूनी 6। अब देखिए इसकी इकाई अंक को गुणा कर लीजिएगा तो 6 6 चौका 24, 6 चौका 24। और आपको इकाई अंक पूछा है कि इकाई अंक कौन सा होगा, तो यहाँ से देखिए इकाई अंक कौन सा है, 4 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए आपका राइट आंसर होगा 4। इकाई का अंक कौन सा होगा, 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि संख्या 476 और स्टार स्टार 0, 3 और 11 दोनों से विभाज्य है तो सैकड़ा और दहाई के स्थान पर अशून्य अंक क्रम से कितने हैं, अशून्य अंक क्रम से कितने हैं, ये आपको इसमें से ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था ये सब संख्या अपने पास में कितनी 476 और ये स्टार स्टार इसको ए और बी मान लीजिए और ये कितना है 0 है बटा 3, यानी 3 से विभाज्य होगी। अब यहाँ से देखिए 4 और 7 कितने हो गए 11, 11 और 6 कितने हो गए 17, और 17 प्लस ए प्लस बी ऐसी संख्या का इनका योग ऐसा होना चाहिए जो 3 से विभाज्य हो। अब ऐसा तो योग कितना आ रहा है 18 भी आ रहा है, लेकिन 18 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसने बोल दिया कि एक भी अंक जो है शून्य नहीं होना चाहिए। यदि अपन a प्लस बी का अगर 18 लेते हैं तो a प्लस बी का योग कितना आता है 1 आता है, और जब योग 1 आता है तो अपन को a या b का में से किसी एक का मान 0 लेना पड़ेगा, जो कि इस क्वेश्चन के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि अशून्य अंक लेना है। तो देखिए 18 नहीं लेंगे। 18 के बाद में कौन सा अंक है जो 3 से विभाजित होगा, तो 21 है। 21 लेते हैं तो a प्लस बी का मान कितना आता है, अगर इनका योग 21 है तो 17 इसमें से माइनस कर दो, यानी कि a प्लस बी का मान यहाँ से कितना आता है, तो a प्लस बी का मान आ जाएगा 4। a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद में देखिए आप इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अपने पास में ये है 476 a b और 0। अगर यहाँ से देखिए 3 से विभाजित करना है तो ऑप्शन उठा लीजिए। जैसे आप ऑप्शन उठाओगे, अगर इस ऑप्शन को उठाओगे तो यहाँ से देखिए यहाँ रखोगे कितना, a की जगह 5 रख लीजिएगा और b की जगह 8 रख लीजिएगा। योग करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 और 4 11, 11, 11 और 6 कितने हो गए 17, 17 और 5 22 और 8 30। 30 क्या है, इससे विभाजित हो रहा है 3 से विभाजित हो रहा है, लेकिन ये 11 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप इसको एक अंक छोड़ करके एक अंक को जोड़ोगे, जैसे कि आपके पास में संख्या कितनी हो गई 476, 5 और 8 और 0। यहाँ से देखिए 6 और 4 कितने हो गए 10 हो गए, 10 और 8 कितने हो गए 18 हो गए। अब ये बराबर होना चाहिए विषम स्थानों के पदों के, यानी 7 और 4 कितने हो गए 12, तो ये बराबर नहीं आ रही है। तो यानी कि ये सी ऑप्शन है, ये नहीं होगा। अब डी ऑप्शन लेकर के देखते हैं, यहाँ से अपन डी ऑप्शन लेकर के देखते हैं। जैसे आप डी ऑप्शन लोगे यानी पहले 8 को रखोगे और फिर 5 को रखोगे, यानी कि 400, यानी कि यहाँ से देखिए 476, 476, 8, 5 और 0। अब यहाँ से देखिए इसको जोड़ कर देखिए तो 8, 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 और 5 कितने हो गए 15, और बराबर 7 और 8 कितने हो गए 15। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी है, डी जो है आपका राइट आंसर होगा। 8 और 15, 8 और 15 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 9:13 है और उनका महत्तम समापत्ति 6 है, तो संख्याओं का लघुत्तम समापत्ति कितना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं, संख्याओं का अनुपात दे रखा है तो संख्या ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, संख्या ज्ञात करने के लिए उनका जो HCF है, जो HCF दे रखा है उसको उसकी संख्या के अनुपात से गुणा करना पड़ेगा। अनुपात से गुणा कर देंगे तो अपने पास संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे अपन को 9:13 है तो पहली संख्या निकालनी है, तो 9 को किससे गुणा करेंगे 6 से, तो संख्या कितनी हो जाएगी 54। पहली संख्या 54 है। दूसरी संख्या निकालनी है तो कैसे होगा 13 × 6 कितना जाएगा 13 छक्की 78। इसके बाद में आपको गुण इसका 54 और 78 का LCM निकालना है। 54 और 78 का क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो देखिए 54 और 78 का LCM आ जाएगा आपके पास में 702। 54 और 78 का LCM कितना आ जाएगा 702। तो यहाँ से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 702 जो आपका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, 112 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। 112 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। देखिए धनात्मक गुणनखंड करने के लिए आप क्या करना है, धनात्मक गुणनखंड ज्ञात करने के लिए ऐसे करते हैं, 112 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से जैसे डिवाइड करो कितना आ जाएगा 56। उसके बाद में फिर 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 28। 2 से डिवाइड करोगे तो 28। उसके बाद में फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा 14। फिर आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7। अब आपको पूछा है इसमें धनात्मक गुणनखंड, तो आगे इसको 7 से डिवाइड नहीं कीजिएगा, कितने से करना है, केवल 2 से करना है सम संख्या से। अब यहाँ से देखिए गुणनखंड, धनात्मक गुणनखंड ज्ञात करने का सूत्र होता है, यानी कि इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, 2 लेते हैं इंटू, और 2 कितना, 2 की पावर कितनी है 1 2 3, यानी 4 बार आया है तो 4, 2 की पावर 4। इस प्रकार इसको लिखते हैं, जितनी पावर होती है 2 की उसको ब्रैकेट में लिखते हैं और जो उसके बारे में 2 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई ऐसे नहीं किया जाएगा, यहाँ से अब मल्टीप्लाई किसको करेंगे, इसमें जो ऊपर घात आई है इस घात में +1 कर देना है और +1 करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ से 2 इंटू कितना करना है, ये करना है 4 + 1, 4 + 1, इस प्रकार से 4 + 1 इस प्रकार से करना है। तो 4 और 1 कितना हो गया 5, और 5 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 10। 5 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 10। तो धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितनी है 10। आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि 112 में कितने कितने से 112 कितने कितने से विभाजित है, तो ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखिए 1 से विभाजित है, इसके बाद में 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, 7 से हैं, और ये 8 से हैं, 14 से हैं, इसके बाद में 16 से विभाजित हैं, 28 से विभाजित हैं, और किससे विभाजित है तो 56 से विभाजित है, और 112 स्वयं से विभाजित है। तो यहाँ से आप गिन सकते हो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे यहाँ से मान कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो 112 के धनात्मक जो गुणनखंड है वो कितने होंगे 10 होंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा 10। तो आज के सेशन में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।